जी अस्सलाम वालेकुम मौलाना वाले हज़रात, आप लोग को आवाज़ आ रही है? अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सर कैसे हैं आप लोग? सर सर सब ठीक है? एक दो और कौन सा चेहरा पहले देखा है? 3 और 4 5 बाकी चेहरे नए। आप भी थे पहली क्लास में? आप थे ना? बाकी सब नए नए आए हैं। पहली क्लास देख ली अब सब लोगों ने ITA की? सब ने? सर तबीयत कैसी है? क्या ख्याल है सर, स्टार्ट करते हैं फिर आज से? क्या कहते हैं सर? निकाल लें अपने रजिस्टर्स, निकाल लें। आ जाए बेटा, रजिस्टर्स निकाल लें। और फिर अच्छा, आप लोगों ने एक चीज़ नोट की होगी कि सर नोट्स पे आपके जो है वो सर हुदैद वसी लिखा हुआ है, तो मुझे कोई इसकी रीज़न बता सकता है? वो भी पढ़ाएंगे, तो ये नोट्स असल में उन्हीं के हैं। तो सर हुदैद वसी जैसे ही उम्रे से वापस आ जाएंगे फिर इंशाल्लाह वो आप लोगों को कंटिन्यू करवाएंगे, ठीक है? लेकिन उससे पहले हम आप लोगों की बुनियाद डाल देंगे और बहुत अच्छी डालेंगे, सही है सर? परेशान नहीं होना। जी सर रेडी है सर? ये फ़ैन मेरा ख्याल है ऑफ़ कर देते हैं, ऑफ़ कर दें सर। ये सामने से फ़ैन ऑफ करिएगा। जी ऑनलाइन वालों ने भी रजिस्टर निकाल लिया? जी बेटा कोई मसला नहीं है, साइंस बैकग्राउंड हो चाहे मेडिकल बैकग्राउंड हो, आज सब एक हो जाएंगे इंशाल्लाह। ये कुछ क्लासेस में सब एक हो जाएंगे। अरे सर इतना मुश्किल हो गया ये काम सर, पहली अटेम्प्ट में तो होता ही नहीं है ना ये भी, है ना? अरे सर अब हुआ है। चलें बाकी लाइट्स तो ऑन कर दें, सही है? सही इन्वायरमेंट ठीक है? चलें सर ठीक है। तो बेटा इसका मसला नहीं है फातिमा बेटा, इंशाल्लाह अगर साइंस बैकग्राउंड हो कोई भी हो इंशाल्लाह हम कर लेंगे इसको। जी बेटा नोट्स आपको भी शेयर कर दूंगा। अच्छा ये नोट्स जो हैं आज मैं क्लास के बाद ग्रुप में शेयर कर दूंगा, ठीक है? तो घबराना नहीं है, अभी जो बोलूँगा जो बताऊँगा उसको अपनी किताब पे उतार लेना है, लिख लेना है, ठीक है? चलें सर। अच्छा सर सबसे पहले एक बेसिक चीज़, बेसिक्स जो हमें बनानी है, जो अपने अंदर हमें लेके आनी है, बातों को सोचना है, समझना है कि यार बुनियाद कहाँ से स्टार्ट होती है इन सब चीज़ों की। अच्छा अगर मैं आपसे बात करूं कि अकाउंटिंग क्या होता है, क्या होती है, क्या होता है, जो भी आप कह लें सर, कोई आपके जहन में अगर कोई बात आती है तो मुझे बताएं पहले। अकाउंटिंग वर्ड सुन के क्या आता है जहन में? डेटा रिकॉर्डिंग वगैरह बेटा। अकाउंट्स में क्या? हिसाब किताब। आपने क्या बताया? फाइनेंशियल कैलकुलेशंस, इस तरह की बातें आ रही हैं। अच्छा मैं अगर आप लोगों से बोलूं कि एक बिजनेस है और वो बिजनेस कितना कमा रहा है, क्या उसके नेट एसेट्स हैं? अब सर इतना बड़ा वर्ड नेट एसेट्स, कभी आप लोगों ने जिंदगी में वेल्थ का नाम सुना है? वेल्थ का, वेल्थ क्या होती है? असासे ऐसा होता है वेल्थ। अगर मैं बोलूं कि एक बिजनेस की क्या वैल्यू है, सिंपल बिल्कुल आम सी बात है सर। अगर मैं बोलूं कि एक बिजनेस की आज की डेट पे क्या वैल्यू है, या एक बिजनेस किस तरह की एक्टिविटीज परफॉर्म करता है और उससे अल्टीमेटली कितना कमाता है, कितना खर्च करता है और प्रॉफिट कितना कमाता है, बिल्कुल बेसिक बातें कर रहा हूं। तो अगर मुझे इन सारी चीज़ों का कोई ट्रायल रखना है, मुझे इन सारी चीज़ों का कोई हिसाब किताब रखना है, तो उसके लिए कोई ना कोई मेरे पास ऐसी चीज़ होनी चाहिए ना कि सर जहां मैं देखूं, जहां मैं एक नज़र दौड़ाऊं और मुझे वो चीज़ें बता दें कि देखो हमारी ये चीज़, ये वैल्यू है, हम इतना कमा रहे हैं, इतना खर्च कर रहे हैं, हमारी वेल्थ इतनी है। सिंपल ऐसे ही बिल्कुल नॉर्मल बात है। तो सर क्या ये सारी चीज़ें हवा में हो जाती हैं? करने से होंगी तो वो कौन करेगा? अकाउंटेंट करेंगे, हम करेंगे ना सर, ऑब्वियसली हम करेंगे। तो सिनेरियो ये है कि उससे पहले हमें पढ़ना पड़ गया कि सर व्हाट इज अकाउंटिंग, कि अकाउंटिंग होती क्या है। तो वो कहता है कि इट्स अ प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग। अच्छा मैं आपको जोन सी भी जिस तरह की भी डेफिनेशंस पढ़ाऊंगा इनको याद करना ज़रूरी है। रीज़न बीइंग कि अगर वो आपसे ये एक वर्ड मिस करवा के और बाकी सारी बात ऐसी बता दे आपको
और 4 अगर आपको दे दे ऑप्शंस तो एक उसमें से आप सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो चीज़ों को आपने याद भी करना है और ये इंशाल्लाह इसके ऊपर हम बातें करते रहेंगे टाइम टू टाइम, लेकिन पहले समझ लेते हैं। सर इट्स अ प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग। क्लासिफाइंग का क्या मतलब होता है? चीज़ों को अलग अलग करना उनकी क्लासिफिकेशन के हिसाब से। मतलब अगर मैं बात करूं कि यार मुझे दो गुड्स है मेरे पास, सर मेरे पास 2 पानी की बोतलें हैं सर, एक जो है मेरे पास ये है, कौन सी आबे दुबई है, और दूसरी सर मेरे पास कोई और है, नेस्ले समझ लें, चले नेस्ले छोड़ें सर, कोई और समझ लें, कॉफिना समझ लें, कुछ इस तरह की और समझ लें। तो अगर मुझे क्लासिफिकेशन करनी है तो क्या मुझे इनको अलग अलग रखना पड़ेगा या मैं मिक्स करके रख दूंगा? सिंपल, अलग अलग करना पड़ेगा। तो इसी तरह जब आप आते हैं फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस में, जब आप कोई ऐसी बात करते हैं जिसमें बिजनेस डील कर रहा होता है, तो वहाँ पे भी चीज़ों को अलग अलग करेंगे ना, तभी हमें एक सही इन्फॉर्मेशन पता चलेगी, ठीक है जी। तो वो कहता ये है कि सर इट्स अ प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग द इंफॉर्मेशन ऑफ फाइनेंशियल नेचर, जो आपने बात की है, ठीक है। कि सर फाइनेंशियल जो चीज़ें होंगी, फाइनेंशियल क्या होती हैं कि सर आपके उधार कितने हैं, सर आपकी सेल्स कितनी है, सर आपने लोगों से कितना पैसा लेना है, लोगों का कितना देना है, लोगों से कितना लेना है, कितना सेल किया, कितना प्रॉफिट कमाया, कितना पैसा आप लाए थे, और जितना पैसा आप लाए थे आज उसकी क्या वैल्यू है। बिल्कुल बेसिक बात कर रहा हूं मैं आप लोगों से। तो सर सिनेरियो इज के इट्स अ प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, उनको अलग अलग करना, समराइजिंग दी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। सर जो फाइनेंशियल नेचर की हैं, आ जाए बेटा, वालेकुम सलाम। बिल्कुल बेटा, बुक कीपिंग कह सकते हैं आप, ठीक है। लेकिन बुक कीपिंग आज के दौर में एक बहुत ही बेसिक चीज़ हो गई है। हम अकाउंटेंट्स जो करते हैं वो बुक कीपिंग नहीं होती, हम इससे बहुत ऊपर जा चुके हैं। अच्छा सर, अब सर वो कहता है कि व्हाट इज़ बुक कीपिंग। इसी में वो बात आ गई कि यार बुक कीपिंग क्या होती है। अगर आपने किसी चीज़ को एनालाइज करना है, उसको क्लासिफाई करना है, तो क्या पहले उसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा, किसी सिस्टम में उसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। सर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करने जा रहे हैं, सेल करने जा रहे हैं कस्टमर को, अब सेल हो गई है, लेकिन कैसे पता चलेगा सेल हो गई है? रिकॉर्ड करके। क्या हम बुक्स में वो सेल रिकॉर्ड करेंगे? जो उसे आने वाला पैसा है क्या वो रिकॉर्ड करेंगे? ठीक है, ये सारी बातें हम करेंगे वहां पे सर। तो सर वो कहता है कि बुक कीपिंग तो मैंने समझाया नहीं बेटा, अभी बुक कीपिंग तो मैंने भी समझाया नहीं, समझ कैसे आ जाएगा? अभी तो बुक कीपिंग समझाया ही नहीं है। आजा 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 सर जी, टाइम पे आया करना है, 9:30 का टाइम है, तो विच मीन्स 9:30, ठीक है। 1 आध मिनट तो सर मैं भी ऊपर नीचे हो जाता हूँ, तो आप तो पहले आया करें, ठीक है। तो सर कोई मुझे बता दे कि अकाउंटिंग क्या होती है, जो भी तक मैंने बताया। सर आप बता दें। मुझे बताएं, अगर मैं इस पूरी दुनिया जहान की इंफॉर्मेशन लिख दूं, क्या वो आपके किसी काम की है? किसी काम की नहीं है, जब तक मैंने उसको समराइज नहीं किया होगा। सही है सर। अगर आप तो कहेंगे यार मैं तो इतना बड़ा चार्टर्ड अकाउंटेंट, मेरा टाइम ही नहीं है यार, क्या कर रहे हो तुम, ये इतनी इन्फॉर्मेशन तुमने एक पेज पे ला के मुझे दे दी है, मैं क्या करूँगा इसको समराइज करके लाओ। तो यार चीज़ों को समराइज करना भी अंडरस्टैंडिंग के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। फिर उनके ट्रेंड्स बनाना कि यार कौन सी चीज़ किस तरह से चेंज हो रही है, किस वजह से चेंज हो रही है, और उनको क्या करना, क्लासिफाई करना। अगर एक बिजनेस, सिंपल बात करते हैं, क्लासिफिकेशन की एग्जांपल ले लेते हैं सर। अगर एक बिजनेस, सिंपल एग्जांपल है, बाटा की कंपनी है सर, वो मुख्तलिफ तरह के जूते बेचती है। एक है सर उसके पास एम्बेसडर क्लास, और सर एक उसके पास कोई और आम उसके बिल्कुल जूते हैं। अगर उसको ये क्लासिफाई करना है या ये पता लगवाना है कि मैंने कितनी सेल जनरेट की है एम्बेसडर क्लास बेच के, उसके जूतों का नाम है एम्बेसडर क्लास के जूते हैं, ठीक है जी, वो महंगे जूते होते हैं, ठीक है, एग्जेक्टिव शूज़ होते हैं वो। और उसको अगर ये एनालाइज करना है या ये पता लगवाना है कि कितने मैंने सर जो है ना आम चप्पलें बेच के और आम जूते बेच के मैंने जो है वो सेल की है, तो क्या वो दोनों को अलग अलग करेंगे तो पता चलेगा, या एक साथ ही मिला देंगे तो वो खुद बताएगी, फिगर बोलेगी अपने मुंह से? अलग अलग रिकॉर्ड करेंगे तो उनका नाम अलग अलग होगा,
क्लासीफाई उनको अलग अलग करेंगे, उनके कोड्स अलग अलग होंगे। क्या जब आप एक बाटा की दुकान पे जाते हैं तो हर चीज का कोड होता है? हर जूते का सर कोड होता है वहां पे? ऐसा ही है। अगर उसको देखना है कि उसने पॉलिशेस बेच के कितना कमाया तो उसका भी कोई डिफरेंट कोड होगा। तो क्लासिफिकेशन हो रही है यहाँ पे। अच्छा सर, इसी तरह अगर हम बात कर लें किसी और कंपनी की, जैसे कि सर फातिमा फर्टिलाइजर है, अगर वो सर यूरिया बेचती है, यूरिया खाद है, और अगर वो सर डीएपी बेचती है, दोनों खादें सर जमीन में इस्तेमाल होती हैं, तो क्या उसको अलग अलग करना जरूरी है? पता चले कि यार ये चीज मुझे इतना प्रॉफिट ला के दे रही है, ये चीज मुझे इतना प्रॉफिट ला के दे रही है। ऐसा ही है सर। प्रॉफिट क्या होता है? नफा, कमाई। ऐसा ही है, जितना हम कमा लेते हैं वो होता है प्रॉफिट। क्या उसमें से खर्चे वर्चे निकल जाते हैं? ऐसा ही है सर। एक आम सेकंड तो यही कहता है कि प्रॉफिट तब आता है जब आप एक चीज को बेचते हैं, उसमें से उसका खर्चा निकाल देते हैं, तो जो बचता है वो आपका प्रॉफिट होता है। मुझे एनालाइज करना है कि यार मैं इस कॉलेज में बैठे हुए मैं पीआरसी से कितना कमा रहा हूं, कितना अर्न कर रहा हूं, और मैं कैफ से कितना कमा रहा हूं। तो क्या जो हमारे एडमिन में लोग बैठे हुए हैं इनको देखना नहीं चाहिए कि सर कितने एडमिशन्स हमारे पीआरसी में हैं, कितने एडमिशन्स हमारे कैफ में हैं, सर कितना रेवेन्यू हम जनरेट कर रहे हैं पीआरसी से, सर कितनी फीस हमें आ रही है कैफ से। सर अच्छा, फिर हमारे जो कैफ के टीचर्स हैं वो डिफरेंट हैं, सर पीआरसी के टीचर्स हैं वो डिफरेंट हैं। अच्छा, इन टीचर्स की क्या कॉस्ट है? अच्छा यार, जो इंफ्रास्ट्रक्चर यूज होता है इसको किस तरह से एलोकेट करना है, कितना खर्चा इस क्लास का? अगर एसी सारा दिन चल रहा है सर, सारा दिन एसी चल रहा है, और 4 घंटे यहाँ पे होती है पीआरसी की क्लास और 8 घंटे होती है यहाँ पे कैफ की क्लास, तो यार उसको एनालाइज करना पड़ेगा ना कि कितना खर्चा उसके हिस्से में डालूं, कितना खर्चा उसके हिस्से में डालूं। ये सारी जब मैं चीजें कर लूंगा तो एट द एंड में कहां पहुंचूंगा? प्रॉफिट पे पहुंच जाऊंगा। देख लूंगा कि सर इस पर्टिकुलर सेगमेंट ने कितना कमा के दिया, पीआरसी का एक सेगमेंट है मेरे पास, और कैफ के सेगमेंट ने कितना कमा के दिया, और फाइनल्स के सेगमेंट ने कितना कमा के दिया। ठीक है, यहां तक किसी को कोई परेशानी है? क्लासिफिकेशन की समझ आ गई है कि सर हमने क्लासिफाई किस तरह से करना होता है चीज़ों को। ठीक है, ऑब्वियसली इसकी जो एग्जैक्ट एग्जांपल्स है वो हम आगे आके देखेंगे। तो सर समराइजिंग, क्लासिफाइंग और रिकॉर्डिंग। देखिए, रिकॉर्ड पहले एक चीज होगी तो उसको क्लासिफाई करेंगे, और जब क्लासिफाई हो जाएगी तो फिर हम इस पोजीशन में होंगे कि उसको समराइज कर पाए। ऐसा है सर, ये अपने पास लिख लें, अपने पास इसको लिख लें। बताएं जी कौन सा पसंद आ रहा है आप लोगों को कलर? एक मिनट बेटा, एक मिनट दे मुझे। जी सर बताएं कौन सा कलर पसंद आ रहा है आप लोगों को? देखें सर, बताएं मुझे प्लीज। लाइट ब्लू, ये वाला, ये पहला वाला? चलें सर, ये लें, ये कर दिया हमने। चलें जी, चैप्टर 1 आ गया आपका। जी जी बिल्कुल बेटा, भेजेंगे भेजेंगे, बिल्कुल भेजेंगे, लेकिन पहले आप नोट करेंगे फिर भेजेंगे। मैं अपने बच्चों को ये बाद में भेजता हूँ, उसकी वजह यह है कि पहले नोट्स खुद से बनाएं। अगर बच्चा इस नीयत से आएगा क्लास में कि नोट्स तो आ ही जाएंगे तो लिखने की क्या ज़रूरत है, तो फिर मैं भेजूंगा भी नहीं, फिर मैं आपको ग्रुप से निकाल के भेजूंगा। ठीक है, तो सर पहले खुद से लिखेंगे, फिर हम क्या करेंगे, मिल जाएंगे। ऑब्वियसली मैंने रख के क्या करने हैं, मैंने अगर आपको पढ़ाया तो मेरे किसी काम के तो नहीं होंगे ये, अगर मैं आप तक ट्रांसफ़र ही नहीं करूँगा। ठीक है, तो आप तक पहुँचेंगे, आप देखेंगे तो फिर ये बात बनेगी ना। तो सर वो क्या कहता है कि अकाउंटिंग क्या थी? सर अकाउंटिंग क्या थी? सर अकाउंटिंग में 3 चीज़ें आ गई हैं। एक चीज़ क्या थी सर? रिकॉर्डिंग करना उसकी, किस चीज़ की? ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, या वो ट्रांजैक्शन जिसमें हमारा पैसा इन्वॉल्व है, एक चीज़। सर रिकॉर्डिंग। सर दूसरा बात सर क्लासिफाइंग, एंड सर समराइजिंग।
क्या सर, क्या चीज, क्या चीज? मतलब ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, लेकिन किया किसको? डेटा। वो डेटा कौन सा था? फाइनेंशियल डेटा। क्या वो मर्दमशुमारी का डेटा था? नहीं सर, वो किसका डेटा था? वो एक फाइनेंशियल डेटा था, एक बिजनेस का डेटा था। ठीक है जी। तो डेटा कौन सा जी? वो डेटा ऑफ फाइनेंशियल नेचर। इसको अपने पास नोट करें जी बेटा। एनालाइज का वर्ड क्यों नहीं है? जब मैं एक चीज को समराइज करूंगा और जब मैं उससे डिसीजन मेकिंग करने जाऊंगा तो एनालिसिस तो मैं खुद से करूंगा उसका। अगर यहां पे मुझे क्या उसको लिखना जरूरी है कि इस चीज को एनालाइज भी करो? देखिए, अगर मैं एक चीज को रिकॉर्ड कर रहा हूं, फिर मैं उसको क्लासिफाई कर रहा हूं, फिर मैं उसको समराइज कर रहा हूं, तो वो सब किसके लिए कर रहा हूं? कि मुझे वहां से कोई ना कोई रिजल्ट जनरेट करना है ना। तो वो रिजल्ट क्या, अगर मैंने एक पेपर में सारी चीजें रिकॉर्ड कर दी हैं तो वह खुद से एनालिसिस हो जाएगा उसका। एक ह्यूमन आई देखेगी उस चीज को, उसकी समरी को देखेगी, पढ़ेगी और फिर उससे एनालाइज कर लेगी, रिजल्ट निकाल लेगी। लेकिन ये काम किसका है? चैट जीपीटी का या आपका? सर हमारा काम है। बिल्कुल करते हैं। तो समरी जब बनाएंगे तो उससे पहले आप चीज़ों को रीड करेंगे, जो आपने क्लासिफिकेशंस की होंगी अपनी आसानी के लिए, उनको आप रीड करते हुए क्या बना लेंगे? समरी बना लेंगे उस चीज़ की। ठीक है। अगर मैं आपको बोलूं सर ये एक 2 पेजर ऐसे है आपके पास, मुझे इसका जो है ना आप मुझे खुलासा निकाल के दें, मुझे सिर्फ एक पैराग्राफ में निकाल के दें, तो क्या आप पहले उस सारे को पढ़ेंगे? आप पढ़ेंगे, आप एनालाइज करेंगे क्या इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, कौन सी बात इन 7 लाइनों में आनी चाहिए, एक पैराग्राफ में आनी चाहिए, नहीं आनी चाहिए। ये आपने एनालाइज कर लिया तभी तो आपकी समरी बनी। फिर जब आपने एक समरी बना ली उस चीज की, जिसको आपने प्रेजेंट की वो समरी, वो भी उसको एनालाइज करते हुए ही कोई ना कोई डिसीजन लेगा ना। तो एनालाइज करना तो इसी के बीच में आ गया। ठीक है। तो ये पॉइंट होता है, इसको अपने पास नोट करें जी। जी ऑनलाइन वाले हज़रात, कोई बात मुश्किल लग रही है आप लोगों को? सर सोच किसी ने बोला होगा मुंशी बनने जा रहे हैं, ऐसा बोलते हैं ना लोग ऐसे। अच्छा यार मेरी जी बेटा कौन सी बात मुश्किल लगी है? मेरी क्लास में जो है ना ऑनलाइन जितने भी लोग होते हैं वो सारे के सारे जवाब देते हैं। अगर वो सारे जवाब नहीं दें तो फिर उनको हम निकाल देते हैं क्लास से। तो सारे जवाब आना ज़रूरी है, जितने भी लोग हों यहाँ पे। ठीक है। आप अभी आए सर टाइम पे? ठीक है। टाइम सर बाकी ज़्यादा हो गया, लेट आए आप। आगे चलें। अच्छा जी आगे चलते हैं। अब बुक कीपिंग क्या थी? आपके जहन में क्या आता है? पहले मुझे बताएं आपके जहन में क्या आता है, फिर मैं बताऊंगा यार ये इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स उस चीज़ को ये कहते हैं। खाता, बुक कीपिंग, खाता, सही है। किसका कितना लेना, किससे कितना देना, सारा हिसाब किताब सर वहां लिखा हुआ है। बुक कीपिंग एक किताब है, उसके अंदर क्या सारी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को नोट किया हुआ है, वहां पर लिखा हुआ है उनको। ठीक है सर। व्हाट इज बुक कीपिंग? तो बुक कीपिंग की आपको डेफिनेशन या इसका मतलब आपको समझ आया? क्या थी बुक कीपिंग? जो आपने बोला वही बताएं। खाता बनाना। अब क्या आज के दौर में एक रजिस्टर उठाऊं, इस तरह का रजिस्टर उठाऊं और वहां पे लिखना स्टार्ट कर दूं? सर आज के दौर में तो आजकल के जो हमारे पास अकाउंटिंग के टूल्स होंगे, जो सिस्टम्स होंगे, जो एडवांस सिस्टम आ चुके हैं, उन्हीं की बेसिस पे करेंगे। लेकिन करेंगे तो वही काम ना जो आज से 50 साल पहले एक अकाउंटेंट किताब पे करता था। ऐसा ही है। ठीक है। आज तो हमें एक क्लिक के ऊपर सारी चीज़ें समराइज होकर आ जाती हैं। ठीक है, टेक्नोलॉजी की वजह से। बट इसका क्या मतलब है कि 100% चीज़ों को रिकॉर्ड नहीं करेंगे, कुछ को रहने देंगे, कुछ को कर लेंगे? नहीं सर, सारी चीज़ों को जब आप रिकॉर्ड करेंगे अपने पास, ठीक है, उनकी क्लासिफिकेशंस बनाएंगे तो फिर ही आप उनको समराइज करने की पोजीशन में होंगे। देन आप वहां से अपना कोई एनालिसिस बना सकते हैं। यार क्यों करेगा एक बिजनेस ये चीज़? क्यों करना, एनालिसिस करना क्यों है एक बिजनेस को? जी सर, डिसीजन लेने के लिए। डिसीजन किस चीज़ का?
कि यार ये देखो एक प्रोडक्ट मेरे पास है, ये काम बहुत अच्छा कर रही है, इतना प्रॉफिट जनरेट करके दे रही है, और एक प्रोडक्ट जो है वो तो प्रॉफिट ही नहीं जनरेट करके दे रही, उल्टा लॉस आ रहा है। तो क्या जब एक बिजनेस समराइज करेगा तो वो डिसीजन ले सकेगा कि इस प्रोडक्ट को बनाना बंद कर देते हैं और इस प्रोडक्ट के ऊपर ज़्यादा काम करते हैं क्योंकि यहाँ से प्रॉफिट आ रहा है? ऐसा है। तो ये डिसीजन इसलिए लेने होते हैं। मेरी बात समझ आ रही है? तो हम जो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं चीज़ों की, फिर उनको समराइज कर रहे हैं, इससे होगा क्या कि अल्टीमेटली जब उसके एनालिसिस पे आएंगे तो हम कोई ना कोई ऐसा डिसीजन ले रहे होंगे जिससे हमारा बिजनेस ग्रो कर रहा होगा। ऐसा है, ठीक है सर। तो वो कहता है कि अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शंस। रिकॉर्ड करना। सर ट्रांजैक्शन क्या होती है? आप लोग बताएं ट्रांजैक्शन क्या होती है? ठीक है सर, अगर मैं बैंक के पास गया और बैंक के पास जाके मुझे एक चेकबुक चाहिए थी, मैंने वहाँ पे अकाउंट बनवाया हुआ था, मुझे वहाँ से क्या चाहिए? एक चेकबुक चाहिए। सर उन्होंने बोला कि आप यहाँ पे साइन कर दें, आपको एक हफ्ते के अंदर अंदर आपकी चेकबुक मिल जाएगी। अच्छा सर, मैं जब एक हफ्ता जब गुजर चुका, उसके बाद मैं गया तो मुझे वो चेकबुक मिल चुकी है, तो क्या ये उन्होंने मुझे सर्विस दी? क्या कोई ट्रांजैक्शन हुई? क्या उन्होंने मुझसे कोई फ़ी चार्ज की होगी इसकी? ऑब्वियसली सर चार्ज की होगी फ़ी चेकबुक की। ठीक है, चलें एक और एग्जांपल लेते हैं। सर मैं गया बाटा के पास और जाके मैंने बोला कि यार मुझे एम्बेसडर क्लास का ये वाला शूज़ चाहिए। उन्होंने वो उठा के डब्बे में डाल के मुझे दे दिया, और मुझसे क्या लिया? पैसे लिए मुझसे, ऑब्वियसली उनकी सेल हो गई। तो अब ये जो बात मेरे और बाटा के बीच में हुई है, जो मैं बैंक में गया, जो हमने बातचीत की और मैंने उसे चेकबुक ली, तो क्या ये कोई ट्रांजैक्शन नहीं हो रही? हो रही है। अच्छा सर, मैं बैंक के पास जाता हूं और मैंने जाके अल्लाह ना करे सर मैंने लोन ले लिया, क्या इसको रिकॉर्ड ना करें? करेंगे। तो क्या ये कोई ट्रांजैक्शन नहीं है? है। सर आपने क्या कभी इंटरेस्ट का वर्ड सुना है? वो किसके ऊपर होता है? लोन के ऊपर। तो क्या जब बाद में मैं इंटरेस्ट दे रहा होऊंगा तो क्या वो ट्रांजैक्शन नहीं होगी कोई? सर जो भी एक एक चीज, सर एक एक स्टेप पे जो चीज हो रही है वो ट्रांजैक्शन होती जा रही है। और फिर क्या हर चीज का अगर हम ट्रायल रखेंगे, उसको रिकॉर्ड करेंगे, तभी हम कोई ना कोई डिसीजन कर पाएंगे। अगर बैंक को ये देखना है कि ये बंदा मुझसे 2 साल पहले लोन लेके गया था, तो और आज इसका कितना लोन रहता है आज से 2 साल बाद, तो क्या उसने जो मैंने उसको रेंटल्स वापस किए होंगे, जो उसको मैंने पेमेंट्स की होंगी, उसको रिकॉर्ड किया होगा तो मुझे बता पाएगा ना मेरी पोजीशन क्या है। मेरी बात समझ आ रही है? तो सर इस तरह से हर एक स्टेप पे क्या हो रहा है? ट्रांजैक्शन हो रही है, और उस ट्रांजैक्शन को क्या करना है? रिकॉर्ड करना है। कहाँ पे? अपनी किताबों में। अब बिजनेस की किताबें होती हैं सर, बिजनेस की ऑब्वियसली किताबें जहां पे वो रिकॉर्ड करेगा। तो वो कह रहे हैं कि एक्सचेंज और ट्रांसफर ऑफ गुड्स या फिर सर्विसेज इज कॉल्ड ट्रांजैक्शन। किसी को कोई परेशानी है इसमें? परेशानी है? अब जो चीज़ मैं पढ़ा रहा हूं, इनकी नौयत कैसी है, टेस्टिंग कैसे होगी, सर इनको आपने ऐसे ही याद करना है, समराइज करके अपने जहन में रखना है। अच्छा ये चीज़ ये होती है, ये चीज़ ये होती है, आगे ऑब्वियसली बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी तो याद करना मुश्किल हो जाएगा। इस वजह से हम क्या कर रहे हैं, अभी से इस तरह की एक समरी बना रहे हैं अपने पास। ठीक है सर, अकाउंटिंग की बात कर ली जिसमें 3 बेसिक चीज़ें सर कौन कौन सी? एक उसको रिकॉर्ड करना, किस चीज़ को? इस फाइनेंशियल डाटा को क्लासिफाई करना, और फिर उसको समराइज करना ताकि हम वहाँ से क्या कर सकें, कोई ना कोई डिसीजन ले सकें अपने बिजनेस का। अच्छा जी आगे आ जाएं। व्हाट आर गुड्स? कोई बता सकता है? गुड्स क्या होती हैं जी? इज दैट अ गुड? क्या ये कोई गुड है? जो मैं प्रोवाइड कर रहा हूं ये क्या है? तो क्या आप क्लासिफाई कर सकते हैं सर्विस के और गुड्स के? अगर मैं बैंक के पास जाता हूं और जाके मैं एक ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर देता हूं उसकी ऑनलाइन स्लिप पे, या सपोज करें मैंने अपने फ़ोन में एमसीबी की ऐप डाउनलोड की है और मैं वहां से बैठा किसी को दुनिया में पैसे भेज रहा हूं, तो क्या उन्होंने कोई गुड प्रोवाइड की या सर्विस प्रोवाइड की? सर्विस प्रोवाइड की। तो ऑब्वियसली आप लोग क्लैरिफाई, अब इस चीज़ में आप लोगों की क्लैरिटी है कि सर गुड क्या होती है और सर्विस क्या होती है। अच्छा सर गुड्स की कोई एग्जांपल दे दें? चेयर्स और सर एसी वेसी। आप जाते हैं सर डॉलर से जाके आप एसी खरीदते हैं, तो इसका मतलब आपने क्या परचेज किया?
गुड्स परचेज की, तो सर वो कहता है कि आर फिजिकल आइटम्स, क्या होते हैं ये? गुड्स आर फिजिकल आइटम्स दैट अ बिजनेस बाय, प्रोड्यूस। क्या बाटा की कंपनी जूते खुद बनाती है? ऐसा ही है सर। और कुछ इस नेचर के भी होंगे जो बाहर से परचेज करती होगी, इंपोर्ट करती होगी बाहर से, बाहर के ममालिक से लाती होगी, क्योंकि वो एक बहुत ही हैवी क्वालिटी की चीज़ होगी, तो पाकिस्तान में लाके ऐसे ही सेल कर देती होगी, अपना प्रॉफिट रख के उसके अंदर। या तो क्या ऑप्शन है कि गुड्स खुद बनाए। अच्छा सर, आजकल तो हम जो दुकानें देखते हैं यहाँ पे गुड्स खुद तो नहीं बनाते, तो वो क्या करते हैं? गुड्स परचेज करते हैं। वो परचेज करके फिर क्या करते हैं? सेल कर देते हैं। मेरी बात समझ रही? या तो एक बिजनेस उनको क्या करेगा? बाय करेगा, विच मीन्स के परचेज करेगा, या वो खुद से प्रोड्यूस करेगा और सेल करेगा उसको टू अर्न प्रॉफिट। बात समझ रही? यार नुकसान हो तो चीज बेचनी चाहिए? नहीं बेचनी चाहिए ना सर। नुकसान में तो चीज, अगर आपने नुकसान करके ही बेचनी है तो फिर कारोबार का क्या फायदा? क्या बिजनेस होते ही इसलिए कि वो प्रॉफिट जनरेट कर पाए? प्रॉफिट मेकिंग एंटिटीज होते हैं बिजनेसेस। जी बेटा होते हैं। ये तो आपने बहुत ऊपर की बात कर दी सर। नॉन प्रॉफिट भी होते हैं सर, जेडीसी भी होता है सर, कोई सैलानी भी होता है सर, कोई, आपने बड़ी बड़ी बातें कर दी हैं। तो सर नॉन प्रॉफिट भी होते हैं, लेकिन एक बिजनेस जो है उसका मकसद ये होता है कि वो प्रॉफिट जनरेट करे और जो उसके मालिकान हैं उस तक वो प्रॉफिट पहुंचाए ताकि उनकी वेल्थ में इजाफा हो। ऐसा है। अब आपने बात कर दी सर ये तो नॉन प्रॉफिट भी होते हैं, तो मैंने कभी डिनाई किया ही नहीं। अभी तो मैं एक एक्सपर्ट लेके चल रहा था कि सर बिजनेसेस क्या करते हैं? प्रॉफिट मेकिंग एंटिटीज होते हैं, प्रॉफिट बनाते हैं और किसको दे देते हैं? अपने ऑनर्स को। अपने ऑनर्स को। क्या कभी जिंदगी में शेयर होल्डर का नाम सुना है? तो सर अगर आप सबने नाम सुना है, विच मीन्स कि वो बिजनेसेस अपना पैसा, अपना प्रॉफिट कमाया हुआ किसको देते हैं? शेयर होल्डर्स को दे देते हैं। अच्छा सर, इंशाल्लाह इसके ऊपर मजीद बात भी करेंगे। जिसने नहीं भी सुना वो परेशान नहीं हो इस पर, ठीक है? सर अगर मैं बात करूं गुड्स की, क्या हवा एक गुड है? हवा क्यों? आप उसको टच नहीं कर सकते, ऐसा ही है। अच्छा सर अगर मैं बात करूं गुड्स की, तो क्या सॉफ्टवेयर कोई गुड लग रहा है? सर्विस लग रहा है? क्या क्या ख्याल है आप लोगों का? सॉफ्टवेयर जो होता है, सर ये देखें सॉफ्टवेयर जा रहा है, ये देखें सर ये सॉफ्टवेयर, ये पकड़ लें इसको सर। फिजिकल एग्जिस्टेंस क्या मस्ट है गुड की? अगर मैं बात कर रहा हूं व्हाट इज गुड्स या व्हाट आर गुड्स, तो इसका मतलब है कि उसका होना फिजिकली जरूरी है, विच मीन्स टेंजिबल। सर ये टेंजिबल का वर्ड आप इससे फेमिलियर हैं? मुझे बताएं जी। These are typically the tangible products that are a part of the normal trading activities of the business. यार अगर मैं इसको टच कर पा रहा हूं तो इसका मतलब कि ये एक टेंजिबल गुड है, और अगर मैं इसके आगे लगा दूं आई और एन, इनटेंजिबल, तो जो मैंने आपको एग्जांपल दी थी सॉफ्टवेयर की, तो वो क्या इसमें आ जाएगा? जिसको आप टच नहीं कर सकते लेकिन वो इनटेंजिबल है एक। तो टेंजिबल का क्या मतलब था? जिसको आप टच कर सकते हैं वो होती है गुड्स। सर कार गुड है, टच कर सकते हैं। सर चेयर्स गुड है, आप टच कर सकते हैं। सर टेबल्स सब कुछ है, एसी सर वो भी है। सर ये टीवी स्क्रीन और ये सर ये कैमरा वैमरा सब कुछ गुड्स हैं। तो अगर एक बिजनेस टिपिकली डील कर रहा है गुड्स में, या तो वो बाहर से किसी से खरीद के आगे बेच रहा होगा, या वो उसको खुद से प्रोड्यूस करके मैन्युफैक्चर करके आगे बेच रहा होगा, लेकिन मकसद क्या होगा? प्रॉफिट जनरेट करना। तो सर इसको अपने पास नोट करें कि एक बिजनेस जो है उसको बाय करेगा और उसको या तो प्रोड्यूस कर लेगा। दो ही ऑप्शंस हैं, यही दो ऑप्शन है ना सर, किसी से खरीद के बेच दिया या खुद बना के बेच दिया, लेकिन मकसद एक है सर। हम सब का मकसद एक ही है, ऐसे ही है क्या? कौन सी मीम आई है तुम्हारे ध्यान में? छीन टपाक डम डम। हाँ सर नोट कर लें सर इसको प्लीज।
जी जी बिल्कुल बेटा, ऐसे ही है, हुरिया बेटा ऐसे ही है। सर मकसद क्या है कि प्रॉफिट जनरेट करना है, ठीक है, ये मकसद है एक बिजनेस का। अब ये एग्जांपल्स आप लोग रीड करें और मुझे बताएं कि क्या आपको ये एग्जांपल समझ आती हैं। बिल्कुल बिल्कुल, और जो बुक कीपिंग होती है जनरली हम उसको कहते हैं जनरल जर्नल, क्या हम उसको भी रिकॉर्डिंग करते हैं। बिल्कुल कह सकते हैं सर, बिल्कुल कह सकते हैं। और उसके आगे तो कुछ भी नहीं ना, बुक कीपिंग बहुत कुछ है उसमें। नहीं, सिर्फ बुक कीपिंग की बात करें। हाँ, बुक कीपिंग में आपके पास सब कुछ आ जाता है, जनरल से लेके जो आप वर्ड यूज़ कर रहे हैं, इंशाल्लाह अगली क्लासेस में हम ये वर्ड यूज़ करेंगे तो कहीं बाकी बच्चे कंफ्यूज ना हो जाएं, उसमें और बहुत कुछ आ जाता है। पहले पढ़ी भी अकाउंटिंग? अच्छा, इसीलिए आप ऐसी बातें कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह आपको एक आध हफ्ते में सबके साथ बराबर कर देंगे, ठीक है सर। सर एग्जांपल्स रीड कर लिए आप लोगों ने। ग्रॉसरी स्टोर में सर क्या होगा? फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, पैक्ड फूड, देर आर दिस इट्स गुड्स। सर क्लॉथिंग शॉप में सर शर्ट्स एंड ट्राउज़र हैं, उसके जो कपड़े वपड़े रखे हुए हैं, ड्रेसेस। सर फर्नीचर शॉप में टेबल चेयर या सोफाज वगैरह होंगे, वो उसके लिए क्या हैं? गुड्स हैं, ठीक है। मेरी बात समझ आई है आप लोगों को? एग्जाम्पल से समझ आ गई है? तो अब अगर आपको वो एक लाइन लिख के बताए और बोले कि मुझे इसमें से सर्विसेज को अलग कर दें और गुड्स को अलग कर दें, तो क्या आप करने के अहल हो चुके हैं, काबिल हो चुके हैं? गुड्स क्या होती हैं पता चल गया? चलें सर आ जाए, आगे आ जाए। गुड्स आर डिफरेंट फॉर ईच बिजनेस डिपेंडिंग ऑन व्हाट द बिजनेस ट्रेड और प्रोड्यूस। क्या एक फर्टिलाइजर कंपनी के लिए जो गुड्स होंगी, जो वो बेचता होगा, क्या एक फर्नीचर कंपनी के लिए भी वही गुड्स होंगी? क्यों नहीं भाई, दोनों का बिजनेस ही अलग है, दोनों का बिजनेस ही अलग है। एक क्लॉथिंग बिजनेस के लिए, कपड़ों का बिजनेस के लिए जो गुड्स होंगी, और दूसरा सर एक जो फर्नीचर का बिजनेस है, क्या उसके लिए गुड सेम है? नहीं सर, सेम नहीं है। एक का काम है फर्नीचर बेचना और दूसरे का काम है कपड़े बेचना, तो दोनों की जो गुड्स हैं वो डिफरेंट है। ये डिपेंड किस पे कर रहा है कि बिजनेस की नेचर कैसी है। बात समझ आई? अच्छा ठीक है जी। जी ऑनलाइन वाले हज़रात यहाँ तक सब साथ हैं? जी बेटा बिल्कुल इनटेंजिबल, क्योंकि आप उसको फिजिकली टच नहीं कर सकते, सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो अगर मैं कल आप लोगों से बोलूं कि मुझे आपसे अकाउंटिंग की एक डेफिनेशन सुननी है और मुझे ये सुनना है कि गुड्स क्या होती हैं, तो क्या आप मुझे ये याद करके घर से जाके पढ़ के रीड करके बता देंगे? बता देंगे। और अगर पेपर में यहाँ से 2 नंबर का सवाल आ गया तो क्या आप उसको सही कर लेंगे? ऐसा ही है, क्योंकि सर ये बहुत बार वो पूछ चुका है ये वाली बात, और गुड्स के केस में वो आपसे क्लासिफाई करवा लेगा कि इसमें से गुड्स क्या होती हैं और सर्विसेज क्या होती हैं। तो मेरा ख्याल है अब आप इस अहल हो चुके हैं कि आप ये बता सकें कि अकाउंटिंग क्या होती है। कोई आपसे अगर आपसे पूछे कि अकाउंटिंग क्या होती है, तो मेरे भाई क्या जवाब देंगे आप उसको? क्या बात है, गुड। आप बताएं जी। आप जी जी ठीक सर, आप जी जी आप एंड एक चीज़ भूल गए, समराइजिंग। अगर आप चीज़ों को समराइज नहीं करेंगे तो फिर वो किसी काम की नहीं है, क्योंकि सर ना आपके पास इतना टाइम है कि उस चीज़ को पढ़ सकें, ना मेरे पास इतना टाइम है मैं उस चीज़ को पढ़ सकूं। तो आपको हमेशा क्या देनी होती है? किसी भी चीज़ की समरी देनी होती है। सर इन्फॉर्मेशन तो बहुत ज़्यादा है, तो क्या सारी इन्फॉर्मेशन रेलेवेंट है? नहीं सर, जो रेलेवेंट है जिससे आप डिसीजन ले सकते हैं उस चीज़ को आपने रिकॉर्ड करके समराइज कर देना है। बात समझाइए। अच्छा जी आगे आ जाएं। व्हाट इज बिजनेस? अभी हमने बात कर ली थी इसकी थोड़ी देर पहले, तो क्या बात की थी? बिजनेस क्या होते हैं? एंटिटीज होती हैं, सही है सर। ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, ये कैसी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, कैसी एंटिटीज होती हैं, ये कैसे लोग होते हैं? भाई ये ऐसे लोग होते हैं जिनका काम क्या होता है? प्रॉफिट अर्न करना। सर वो क्या करेंगे? या तो वो सर्विसेज दे रहे होंगे या तो वो गुड्स सेल कर रहे होंगे। तो सर क्या बिजनेसेस जो हैं
डील्स इन किस किस में सर? सर गुड्स दे सकता है वो, या तो वो सर्विसेज प्रोवाइड कर सकता है। सर इसकी आप एग्जांपल में लिख लें, जैसे कि आपके पास क्या है, एक बैंक है जो आपको क्या प्रोवाइड करता है, सर्विस प्रोवाइड करता है। और इसकी एग्जांपल में आप क्या लिखेंगे सर? यहाँ पे आप लिख लें बाटा, ठीक है? क्या हुआ? हाँ हाँ, ट्रेडिंग बिजनेसेस भी वो उसकी डिफरेंट, एक है मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस और दूसरा है ट्रेडिंग बिजनेस। लेकिन अभी तो हम किसी और जगह पे क्लासिफाई, किसी और चीज़ को क्लासिफाई कर रहे थे कि एक बिजनेस या तो गुड्स में डील करता होगा या तो वो सर्विस में डील करता होगा। लेकिन सर क्या कोई बिजनेस ऐसे भी होते हैं जो गुड्स में भी डील करते हैं और सर्विस में भी डील करते हैं? कोई एग्जांपल आती है जहन में? प्रैक्टिकल एग्जांपल अपने कोई घर में सोचें, ऐसी कोई एग्जांपल हुई हो, कोई ऐसा आपने बिजनेस इन्वॉल्व किया हो अपने सिर्फ किसी काम में, मैटर में, जिसने आपको गुड्स भी प्रोवाइड की हो और उसके बाद कोई सर्विस भी प्रोवाइड की हो? एयर कंडीशनर, जब आप किसी कंपनी का एयर कंडीशनर लगवाते हैं तो क्या लगवाने के बाद वो कंपनी आपको आफ्टर सेल सर्विसेज भी देती है? आफ्टर सेल सर्विसेज भी देती है। तो भाई दोनों भी पॉसिबल हैं, कोई एक भी पॉसिबल है, ये भी और ये भी। बात समझ आइए जी? वो आपको कपड़ा प्रोवाइड करे और बाद में ये बोले कि मैं आपको स्टिचिंग सर्विसेज भी दे रही हूँ। पॉसिबल है सर, ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है। किसी होटल की बात कर लेते हैं, ये कोई सर्विस है या गुड है? सोच के बताएं आप लोग। सर अगर आप किसी होटल पे खाना खाने जाते हैं, क्या वो आपको गुड्स प्रोवाइड करते हैं या सर्विस प्रोवाइड करते हैं? सोच के बताएं, सोच के बताएं, सोच के बताएं। सब कह रहे हैं दोनों। जी बेटा आप क्या कह रही हैं? सर्विस। अगर आप किसी होटल में जाते हैं खाना खाने, वो होटल आपके आगे सर्विंग करते हैं खाने की, मुझे बिल्कुल 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 मुझे आपसे सवाल ये है कि क्या उन्होंने आपको सर्विस दी या उन्होंने आपको गुड्स प्रोवाइड की? नहीं आ रही समझ? गुड्स सर्व की हैं वो तो बात ठीक है, लेकिन मुझे बताएं, अब जरा थोड़ा सा इससे पहले सोचें, क्या उन्होंने कुछ खरीदा होगा इसके लिए? कोई इंग्रेडिएंट्स खरीदे होंगे, फिर उन्होंने उसको मिला के कोई ना कोई आपके लिए एक डिश तैयार की होगी। क्या यहाँ पे सर्विस इन्वॉल्व हुई उनकी? सही। अगर एक शेफ है वो आपके लिए खाना बना रहा है तो इसका मतलब है कि वो आपको अपनी सर्विसेज दे रहा है ना। अच्छा, उसके बाद आगे आए, जो सर एक वेटर है वो आपके लिए खाना ला के आपके टेबल पे सर्व कर रहा है। अब आप ये ज़रूर कहेंगे कि सर इसमें गुड्स तो इन्वॉल्व है ना, वो देखिए खाना हमारे अंदर जा रहा है, सर हम खाना खा रहे हैं, गुड्स तो है ना, हम टच भी कर सकते हैं उसको। लेकिन सर ये सर्विस है। लेकिन सर ये क्या है? इट्स प्योरली अ सर्विस। ठीक है, गुड्स इसलिए नहीं है क्योंकि हमारी गवर्नमेंट में हुआ ऐसा था कि बहुत टाइम पे हमारी जो फेडरल गवर्नमेंट है, फेडरल गवर्नमेंट का नाम समझ आ रहा है? अगर मैं इस्लामाबाद की बात कर रहा हूँ और अगर मैं बात करूँ किसी सूबे की, विच इज़ पंजाब या सिंध, तो इन दोनों में ना बहुत टाइम तक ये मैटर जो है डिस्प्यूटेड रहा, इन दोनों के बीच में झगड़ा रहा। इन्होंने कहा कि यार, एक बंदा कह रहा था ये चीज़ें जो हैं ये गुड्स हैं, जैसे कुछ लोगों ने बोला यहाँ पे सर गुड्स हैं, आप खाना प्रोवाइड कर रहे हैं, और कुछ लोगों ने बोला कि यार ये तो प्योरली सर्विस है, वो देखो शेफ एक खाना बनाता है, वो देखो तुम्हें आके सर्व करता है, वो तुमसे भी पूछता है बार बार आके, तो ये सारी चीज़ें क्या है? ये तो सर्विस है ना। ठीक है, तो अल्टीमेटली मामला सेटल यहाँ पे हुआ कि हम इसको क्या क्लासिफाई कर देंगे? सर्विसेज क्लासिफाई कर देंगे। तो होटल वाला जो आपको खाना प्रोवाइड कर रहा है उसको हम क्या कहेंगे? सर्विस कहेंगे। ये मेरी बात समझ आई है? तो सर इसको भी अपने जहन में रखिएगा। सर्विस, सर्विस तब भी सर्विस है, आपको सर्विस दी है उन्होंने, क्योंकि खाना बनाया किसने? उस शेफ ने। भाई उन्होंने अपनी जहानत को, उन्होंने अपनी क्या कहते हैं, अपनी स्पेशलिटी को यूज़ करते हुए, अपने टैलेंट को यूज़ करते हुए एक ऐसी चीज़ बना दी है जिसको आप खा सकते हैं। लेकिन अल्टीमेटली इसमें इंक्लूड क्या था? वो सर्विस ही तो इंक्लूड थी। अगर आपको डिलीवर कर रहे हैं तो बताएं क्या ये सर्विस नहीं है? अगर हम बात कर लें टीसीएस कंपनी की, अगर हम बात कर लें टीसीएस कंपनी की, तो क्या वो आपको गुड्स देती है या सर्विस देती है? क्या? सर्विस देती है ना। तो आपकी वो डिलीवरी वाला मामला सेट ऑफ हो गया, सेटल हो गया। जी जी।
पड़ोसी बनाता है ना, वो कोई रॉ मटेरियल लाएगा, बिल्कुल सर्विस भी तो हो गई। वो बनाएगा, लेकिन वो आपको प्रोवाइड क्या कर रहा है उसमें? कपड़े प्रोवाइड कर रहा है, आपको कपड़ा प्रोवाइड कर रहा है, उसने आपको गुड्स प्रोवाइड कर दी, लेकिन अब उसके साथ अगर वो स्टिचिंग भी करके दे रहा है आपको, तो वो सर्विसेज दे रहा है। ठीक है, तो हमने चीज़ों की नेचर के हिसाब से चलना है कि अगर मैं आपको ये 10 रिमोट्स प्रोवाइड कर दूं तो इसका मतलब है कि मैंने आपको गुड्स प्रोवाइड किए हैं, लेकिन अगर मैं आपको 10 लेक्चर दे दूं तो इसका मतलब वो क्या है? मेरे 10 लेक्चर की सर्विस थी जो मैंने आपको प्रोवाइड की है। ठीक है जी भाई। तो वैल्यू एडिशन बेसिकली आपकी सर्विस हो गई। वैल्यू एडिशन असल में डिपेंड करता है कि कौन कर रहा है। अच्छा सर कैसे वैल्यू एडिशन? अगर मैं जाता हूं किसी किसान के पास, अगर मैं जाता हूं किसी किसान के पास और मैं जाके कहता हूं कि तुमने जितनी भी एग्रीकल्चर की प्रोड्यूस बनाई ना, वो तुम किसको दे दो? मुझे दे दो। मेरी एक कंपनी है जो क्या करती है? जूस बनाती है। ठीक है, मेरी एक कंपनी है जो जूसेस बनाती है, सर अंगूर के जूसेस बनाती है, और मैंने उसके जितने अंगूर थे ना उसके बाकी सारे मैंने ले लिए। मैंने उससे वो चीज़ परचेज़ की, अपने उन अंगूरों को मैं अपने उस फार्म में ले गया जहाँ पे मैंने उसको जूस में कन्वर्ट करना था, अपनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी में ले गया, और जाके अल्टीमेटली मैंने क्या किया? उनको साफ़ किया, धोया, फ्रेगमेंट वो सारे जितने काम शाम होते हैं उनको वो सारे किए। अल्टीमेटली मैंने फ्लेवर ऐड किया और मैंने पानी ऐड किया, सब कुछ करने के बाद अल्टीमेटली मैंने उसको एक ग्रेप जूस बना दिया मैंने उसका। तो अब बताएं कि इस पर्टिकुलर कंपनी ने क्या काम किया? वैल्यू एडिशन की उस चीज़ के अंदर, उसने गुड्स को बाय किया, उसके अंदर वैल्यू एडिशन की, और अब ये क्या करेगी कंपनी? अब ये कंपनी इस जूस के डब्बे को किसको बेचेगी? आपको और मुझे। हम खरीदेंगे और हम उसको यूज़ करेंगे। तो ये इसने क्या असल में कर दिया? मैन्युफैक्चरिंग कर दी इसने। मेरी बात में रही है? तो ये बिजनेस हो गया मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, जो किस में डील करता है? गुड्स में डील करता है। क्लियर हुई है चीज़ें? तो सर बात हम कर रहे थे कि हमारे पास एक बिजनेस है, वो किस किस में डील कर सकता है? सर वो सर्विसेज में भी डील कर सकता है, वो गुड्स में भी डील कर सकता है। अच्छा सर बिजनेस क्या था? फॉर्मल डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। इज एन एक्टिविटी या कोई ऑर्गेनाइजेशन दैट प्रोड्यूस, सर अंगूरों के हम क्या बना रहे हैं? जूसेस के डब्बे बना रहे हैं, दैट प्रोड्यूस और सेल करती है गुड्स। या अगर कोई बैंक है तो वो आपको क्या देगा? कोई सर्विस देगा। सर क्या सर्विसेज देगा तो उस पर भी चार्ज करेगा फी। सर्विस देने पे क्या कोई खर्चा होता है? क्या खर्चा होता है? कॉस्ट तो होगी ना सर। कॉस्ट क्या होगी? कि मैंने एम्प्लॉयज हायर किए होंगे जो सर्विस दे रहे होंगे। सर अगर मैं एक ऑडिट फर्म की बात करूं, आप लोग नाम सुन के आए होंगे कि ऑडिट फर्म्स होती हैं बड़ी बड़ी, कोई नाम आता है जहन में ऑडिट फर्म का? KPMG, PwC, EY, डिलॉइट, GT, जी नेम चेंज हो गया, यूसुफादिल हो गया वो, और सारी जितनी भी आपने ऑडिट फर्म्स के नाम सुने हुए हैं। मुझे ये बताएं कि ये ऑडिट फर्म्स सर्विसेज देती हैं या गुड्स देती हैं? कौन कौन सी सर्विसेज देती हैं? अकाउंटिंग की सर्विसेज देती हैं, टैक्स की सर्विसेज देती हैं, ऑडिट की सर्विसेज देती हैं, ड्यू डिलीजेंस। और सर इतना बड़ा नाम, इतना बड़ा क्या होता है? क्या सर आप छोड़ दें, लेकिन एक सर्विस है जो वो देती है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हुआ कि इन ऑडिट फर्म्स का क्या काम है? आपको सर्विस प्रोवाइड करना। लेकिन इस सर्विस प्रोवाइड करने में क्या उन्होंने हमारे जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स रखे होते हैं वहां पे? या किसी को भी उठा के बोलेंगे यार जाके इनका ऑडिट करके आ जाओ, ऐसा है? लेकिन जब आप लोग जाते हैं तो क्या आप लोग अपने साथ कोई हथियार लेके जाते हैं ऑडिट करने के लिए? नहीं सर, आप किसी किस्म का कोई हथियार नहीं लेके जाते, आप तो अपना नॉलेज लेके जाते हैं जो आपके जहन में होता है। लेकिन क्या आप अगर मैनेजर हैं, सुपरवाइजर हैं, या इवन आप ट्रेनी भी हैं, तो क्या आपकी कोई कॉस्ट होगी? तो सर सर्विसेज देने में भी तो कॉस्ट इनकर होती है ना। आपको वो सैलरी नहीं पे करेंगे, आपकी वो डेवलपमेंट नहीं करेंगे, सब कुछ करेंगे ना। तो ये एक कॉस्ट है, और कुछ ना कुछ फी वो चार्ज करेंगे किसको? जिसको वो सर्विस दे रहे होंगे। तो सर एक ऑडिट फर्म भी जब सर्विस देती है तो उसका भी मकसद क्या है? मकसद क्या है? टू अर्न प्रॉफिट। ऑनलाइन वालों के भी सर सवालात ले लेते हैं, क्या कह रहे हैं हमारे ऑनलाइन वाले हजरात? जी मेरे ख्याल सब साथ हैं, किसी का कोई ऐसे सवाल है नहीं यहाँ पे? ठीक है सर, मुझे बता दें एक बार सब साथ हैं तो पढ़ेंगे सर, इतना ही थोड़ा बहुत पढ़ेंगे इंशाल्लाह, चीज़ें आपको समझ आने लगेंगी। अगर आपको मैं ये बताने में कामयाब हो गया
कि बिजनेस क्या होता है, अकाउंटिंग क्या होती है, तो सर फिर हम अपनी बातों को मज़ीद बढ़ाते जाएंगे आगे, ठीक है। तो हम उसको फिर डबल एंट्री पे लेके आएंगे, फिर हम वहाँ से जर्नल बनाएंगे, फिर हम वहाँ से ट्रायल बैलेंस बनाएंगे, फिर हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना देंगे, फिर सर हम कैफ में आएंगे तो ऑडिट भी सीख लेंगे, फिर हम फर्म में जाएंगे तो ऑडिट भी पढ़ा होगा, फिर हमने अकाउंटिंग भी पढ़ी होगी, सर हम किसी क्लाइंट पे जाएंगे तो हम ऑडिट भी कर लेंगे, ठीक है। लेकिन उसकी बुनियाद कहाँ से स्टार्ट हो रही है? अभी से स्टार्ट हो रही है। तो अपने बस जहन को सुबह सुबह ना खोल के आया करना है, चाय वाय पी के आनी है, ज़रूरत चाय की क्लास में पढ़े तो भी मसला नहीं है, नीचे से हम मंगवा भी सकते हैं, ठीक है सर। तो ऐसा कोई मसला नहीं है, लेकिन जहन को खोल के आना है। ये तो बहुत बेसिक बात मैंने आप लोगों से की है, इंशाल्लाह इसको मज़ीद ऊपर वाले लेवल पे लेके जाएंगे। बेटा MCQs बेस होंगे, 40 MCQs होंगे आपके पास, जो कितने मार्क्स के होंगे? 80 मार्क्स के होंगे। सर पेपर तो सुना था 100 नंबर का होता है, तो बाकी के 20। एक क्वेश्चन आएगा, एक सवाल आएगा जिसमें क्या बनानी होंगी? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी होंगी। क्या आ गई है बनानी? नहीं आई ना बनानी, तो उसमें बताऊंगा आप लोगों को, कोई मसला नहीं है। लेकिन मैंने क्या क्या बता दिया है आज कि गुड्स क्या होती हैं ये बता दिया, सर्विसेज क्या होती हैं ये बता दिए। उससे पहले मैंने बताया कि अकाउंटिंग क्या होती है किसी चीज़ की। जी बेटा, बुक कीपिंग क्या होती है, चीज़ों को रिकॉर्ड करना क्या होता है, और ये सब करते क्यों हैं? ताकि हम इनको समराइज करके इसको फिर एनालाइज कर पाएँ और फिर उससे डिसीजन मेकिंग कर पाएँ बिजनेस की। इस एक पेज की समरी ये है, ठीक है सर। अच्छा, व्हाट इज बिजनेस एंटिटी? भाई वो कह रहे हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन है क्रिएटेड, जो कि बनाई गई है टू कैरी आउट बिजनेस एक्टिविटीज लाइक सेलिंग प्रोडक्ट और प्रोवाइडिंग सर्विसेज। मेरी बात समझ आई है भाई? प्रोडक्ट्स को प्रोवाइड करना या फिर सर्विसेज को प्रोवाइड करना, तो दो ही चीज़ों में एक बिजनेस डील कर सकता है, चाहे क्या वो सर्विसेज हो या चाहे वो गुड्स हो। सर अब गुड्स में भी दो ऑप्शन है फिर उसके पास, या तो वो क्या कर सकता है, ट्रेडिंग कर सकता है, या तो वो क्या कर सकता है, मैन्युफैक्चरिंग कर सकता है। मेरी बात समझ आइए भाई, मैन्युफैक्चरिंग का मतलब क्या है कि यहां पे आप किसकी बात कर रहे हैं? फातिमा फर्टिलाइजर की। ये एग्जाम्पल ठीक है, समझ आती है। ये नाम सुना हुआ है इस कंपनी का, फातिमा फर्टिलाइजर्स? नहीं सुना हुआ तो क्या फौजी फर्टिलाइजर का नाम सुना हुआ है? क्या एंग्रो फर्टिलाइजर्स का नाम सुना हुआ है? अच्छा सर, क्या यूनिलीवर का नाम सुना हुआ है? इसराइली है सर, मैं इसलिए नहीं ले रहा था, लेकिन आप लोगों ने सुना हुआ है। क्या करें सर, कोई मसला ही है ना कि हमारे जहनों में नाम आ चुके हैं उन लोगों के। तो कोशिश मैं करता हूँ कि मैं पाकिस्तानी कंपनियों की एग्जाम्पल लूँ, लेकिन प्योरली इस्लामिक रहा नहीं जाता इस क्लास में, क्योंकि हम लोगों के जहनों में ये नाम है। चलें खैर, तो फातिमा फर्टिलाइजर सर मेरा ख्याल अच्छा नाम है, जिसको नहीं पता वो घर जाके सर्च कर ले यार, फर्टिलाइजर की बहुत बड़ी कंपनी है, ठीक है। और ट्रेडिंग बिजनेस की अगर मैं बात करूँ तो सर, जैसे कि एक नॉर्मल बिजनेसेस होते हैं, वो गुड्स को परचेज करते हैं और फिर सेल कर देते हैं, उसमें कोई वैल्यू एडिशन नहीं करते। जैसी खरीदी अपना मार्जिन रखा, मार्जिन का मतलब क्या है, अपना प्रॉफिट रखा और फिर आगे उसको बेच दिया और अपने खर्चे लेस करके अपने बिजनेस को ओवरऑल उसने फिर ग्रो करवाया। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग वाला तो क्या करेगा, वो तो रॉ मटेरियल खरीदेगा। वो तो सर उसने अगर ये बोतल बनानी है ना पानी की, उसने स्टिकर भी खरीदा, उसने प्लास्टिक की बोतल भी खरीदी, फिर उसने इसमें शायद ये कलर, ये इसमें ढक्कन बनाने के लिए कलर्स भी ऐड किए होंगे उसने। सर किसी का ब्लू होता है, किसी का पिंक है, किसी का व्हाइट है, किसी का ब्लैक है, कुछ भी है सर। लेकिन उसने क्या किया, ये सारी चीज़ें खरीदी ना पहले, फिर उसको असेंबल किया, फिर पानी की बोतलें भरी। तो भाई ये तो मैन्युफैक्चरिंग हो गई। लेकिन जो ये साथ में पठान है, इसका क्या काम है? ली तो मैंने इससे, इस पठान का क्या काम था भाई? इसने खरीदी है एज इट इज और इसने एज इट इज मुझे आगे बेच दी। तो इस बंदे ने क्या किया, इस पठान ने, चाय वाले पठान ने क्या किया नीचे, इसने तो की ट्रेडिंग, और जो इसको बनाने वाला था उसने क्या किया, मैन्युफैक्चर। लेकिन क्या जिसने बनाया है उसने भी प्रॉफिट रखा होगा, और क्या जिसने आगे ला के ट्रेडिंग की उसने भी प्रॉफिट रखा होगा? ऑब्वियसली रखा होगा सर। चलें सर, ऑनलाइन वाले हजरात सब साथ हैं जी? इंशाल्लाह बेटा मैं इस पे बात करता हूँ कि सेपरेट ग्रुप बनाना है उसका या नहीं बनाना। अभी तक तो एक ही ग्रुप है, ठीक है बेटा, कोई फर्क नहीं है। बिजनेसेस और बिजनेस एंटिटी में कोई फर्क नहीं है, कोई फर्क नहीं, एक ही बात है, दोनों एक ही बातें हैं। आप इनको अगर रीड भी करें तो आपको एक ही बात नजर आएगी, ठीक है जी?
तो अब ये बात हम करने लगे थे कि सर टाइप ऑफ बिजनेसेस, टाइप्स ऑफ बिजनेसेस विद रिस्पेक्ट टू एक्टिविटीज क्या कर रहे हैं उसकी बेसिस पे उनको क्लासिफाई कर देंगे। तो पहले इसको देखने से पहले आप ही बता दें, अभी तक कौन कौन से बताए हैं? ट्रेडिंग बताया था और मैन्युफैक्चरिंग बताया था। क्या ये बिजनेस नहीं है? क्या बैंक बिजनेस नहीं करता? तो सर 3 तरह के हो गए ना, एक हो गया ट्रेडिंग, एक हो गया मैन्युफैक्चरिंग और तीसरा कौन सा हो गया? सर्विस का बिजनेस हो गया। तो अब मुझे आप लोग बताएं कि सर क्या मैंने आपको यहां पे वही बात बताई है जो यहां लिखी हुई है? मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, ट्रेडिंग बिजनेस और एक सर्विस प्रोवाइडिंग बिजनेस। सही है सर? सर्विस प्रोवाइडिंग बिजनेस करते क्या हैं वो? व्हाट दे डू? मैन्युफैक्चरिंग वाला क्या करेगा सर? वो प्रोड्यूस करेगा गुड्स को और फिर उसको बेच देगा अपना मुनाफा रख के। सर क्या करेगा वो? इसका क्या काम है सर? ये करेगा प्रोड्यूस एंड सेल, इसका ये काम है। या आप अपने पास समरी बना रहे हैं इसे, ठीक है? समरी आप लोग बना रहे हैं इसकी। सर ये प्रोड्यूस कर देगा और सेल कर देगा। कौन सा? मैन्युफैक्चरिंग बिजनेसेस। अच्छा सर आगे आ जाएं। जैसे कि सर ये पाक फैंस है, एग्जांपल दी हुई है, अलनूर शुगर मिल्स हैं और जैसे मोल्टी फॉर्म है। सर ये बनाएंगे फॉर्म और ये शुगर मिल जो है शुगर बनाएगी और बेचेगी। सर क्या शुगर आसमान से उतरती है? नहीं सर, वो उसके लिए पहले जाते हैं किसान के पास, उससे उसकी गन्ने की जो फसल है, जो शुगर केन की जो उसकी फसल है वो लेते हैं, फिर उसको अल्टीमेटली क्या करते हैं? कन्वर्ट करते हैं शुगर में, ठीक है जी? तो ये सारी चीज़ें हैं। और सर ये पाक फैंस जो हैं फैन बनाएंगे ऑब्वियसली। अच्छा इसके बाद ट्रेडिंग बिजनेस, ये करता क्या है सर? ये करेगा क्या? ये बाय करेगा गुड्स को इन बल्क। बल्क में क्यों यार? डिस्काउंट मिलता है, भाई ने बोला डिस्काउंट मिलता है। भाई बल्क में इसलिए प्रोड्यूस करेगा कि अगर मुझे भी एक ही बोतल खरीदनी है, आप दुबई से जाके एक ही बोतल खरीदनी है, आपको भी एक ही खरीदनी है, और एक बंदा है उसको 10,000 बोतलें खरीदनी है, तो क्या दोनों में कोई फर्क नहीं है? फर्क है ना। आपको, मुझे भी 10 रुपए की मिलेगी, आपको भी 10 रुपए की मिलेगी, आपको भी 10 की मिलेगी, लेकिन जिसने 10,000 खरीदनी है उसको 8 रुपए की मिल जाएगी, उसको 7 रुपए की मिल जाएगी। क्यों देंगे उसको वो 7-8 रुपए की? क्योंकि वो बल्क में परचेस कर रहा है और उसको इतना मार्जिन दिया जाए कि वो अपना प्रॉफिट ऐड कर ले। भाई 8 रुपए की खरीदे, अपना 2 रुपए का प्रॉफिट ऐड करे, मार्केट में 10 रुपए की लाके बेच दे, सही है। लेकिन अगर मैं एक ही बोतल खरीदने जा रहा हूं तो 10 रुपए की मिलेगी, कोई फायदा नहीं है उसका मुझे, ठीक है। वो कहता है कि इसको बाय करेगा बल्क में और सेल कर देगा किसको? कस्टमर को। तो सर ट्रेडिंग बिजनेस का क्या काम हो गया? बाइंग एंड सेलिंग, इसका काम ये हो गया। और मैन्युफैक्चरिंग का काम ये था कि उसने प्रोड्यूस किया और फिर सेल किया। क्या इन दोनों बातों में फर्क नजर आ रहा है? प्रोडक्शन करके बेचने को कहते हैं मैन्युफैक्चर करना, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, और खरीद के बेचने को कहते हैं ट्रेडिंग बिजनेस। ऐसा है। और सर सर्विसेज, दे ऑफर सर्विस टू पीपल एंड अर्न फीस और इनकम। क्या मैंने सही बात की है? सर ये क्या करेंगे? सर्विस प्रोवाइड करेंगे और उसके ऊपर आके आपसे फी चार्ज कर लेंगे। अगर एक दुकान है और वो दुकान ये करती है कि लोगों के घरों में एसी फिट करती है, लगाती अपने खुद से नहीं देती, क्या करती है? सिर्फ सर्विस दे दी है कि भाई जाके आपका एसी फिट कर देंगे, अगर आपकी फ्रिज का मसला है वो ठीक कर देंगे, अगर आपकी किसी और मशीन का मसला है वो ठीक कर देंगे, अगर आपके जनरेटर का इशू है वो ठीक कर देंगे। अच्छा ऐसा, इससे बाहर निकल के आते हैं सर, अगर एक अकाउंटिंग फर्म के पास जाते हैं, वो आपको ऑडिट कर देगी, वो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर भी कर सकती है, वो सर आपकी टैक्स की सर्विसेज भी देख सकती है। तो अगर वो इस तरह की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है तो वो एक सर्विस बिजनेस है, ना कि एक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। बात समझ आइए। तो सर ये क्या करते हैं सर्विस बिजनेस? सर ये देते हैं सर्विस टू सेल सर्विसेज
एंड अर्न। बात समझ आइए यार, ये इतनी सी बात है जो मैंने आपके सामने लिखी हुई है। अगर आप इसको इसी तरह से अपने पास उतार लें, इसी तरह माइंड मैप बना के इसका जो ट्री बनाया हुआ है इसी तरह बना लें अपने पास, तो मेरा ख्याल है ये एक पेज की समरी है पूरा। लिखें सर इसको प्लीज़। होटल बिजनेस की पूरी इंडस्ट्री सर्विस प्रोवाइड कर रही है। होटल बिजनेस में जो आपको, अच्छा देखें, आपने बोला डिलीवरी। अब डिलीवरी के केस में मैंने आपको उसकी सिंपल एग्जांपल ली। मैंने कहा बताएं टीसीएस आपको डिलीवरी प्रोवाइड करता है या गुड्स प्रोवाइड करता है? बताएं जी। देखें 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 देखें, मुझे मेरे घर वालों ने सामान भेजा टीसीएस के थ्रू। वही एग्जांपल लेने लगे। मुझे मेरे घर वालों ने सामान भेजा पंजाब से, और उन्होंने जो कोरियर इंडस्ट्री यूज की या कोरियर एंटिटी यूज की वो कौन सी थी? टीसीएस या लेपर्ड्स थी। मुझे बताएं कि क्या ये गुड्स मुझे लेपर्ड्स वालों ने दी है? उन्होंने क्या किया है? उन्होंने तो एक जगह से उठाया और दूसरी जगह पे मुंतकिल कर दिया, विच मीन्स कि उन्होंने तो अपनी सर्विस इन्वॉल्व की है। जो सर्विस किस चीज़ की थी? डिलीवरी की सर्विस थी। तो इसी तरह जब आप होटल इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, उसमें भी जो आपको उठा के चीज़ें दी जा रही हैं घर में, जो गुड्स आपको, जो खाना आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, जो बर्गर शर्गर जो सैंडविच आ रहे हैं आपके घर, वो सर्विस में आते हैं। मेरी बात समझाइए, वो गुड्स में नहीं आते। तो मैंने सर में मज़ीद सिंपलीफाई किया ना आपकी एग्जांपल को, कि आप इसको एक कोरियर इंडस्ट्री पे ही ले जाएं कि जो गुड्स मेरे घर से आई हैं, यार वो मेरी अम्मी ने इतने प्यार से मुझे टिफ़िन बना के भेजा है, कुछ शामियाँ वामियाँ बना के भेजी हैं, कोई कढ़ाई बना के भेजी है वहाँ से, तो क्या बोलूँ कि ये मुझे टीसीएस वालों ने दे दी है? नहीं, उनका काम तो सिर्फ ये था कि उन्होंने मुझे सर्विस प्रोवाइड की है, चीज़ को पहुँचाने की सर्विस, टाइम पे पहुँचाने की सर्विस। बात में जाइए जी। अब अगर वो चीज़ ख़राब हो जाती है तो उनका कोई रिस्क है? कोई रिस्क नहीं है भाई, चीज़ ऐसी थी, हमने आपको पहुंचा दी है। हाँ, हमने बोला था इतना टाइम पीरियड होगा, इस टाइम पीरियड तक आपके घर पहुंचा देंगे, वो चीज़ मेरे तक आ गई, लेकिन गर्मी होने की वजह से वो चीज़ सपोज करें सर वो शामियाँ वामियाँ ख़राब हो गई, तो अब टीसीएस का कोई रिस्क है इसमें? उन्होंने बोला भाई हमारा तो ये, हमने तो आपका डब्बा ओपन भी नहीं करके देखा, हमने तो आपका ये डब्बा जो है ओपन भी नहीं करके देखा, इसमें क्या था, जैसा दिया था आपके घर वालों ने, हमने वैसा ही आप तक पहुँचा दिया। तो ये क्या हुआ? तो अगर अम्मी ने दी है तो अम्मी बिजनेस थोड़ी कर रही है बेटा, अम्मी बिजनेस कर ही नहीं रही, अम्मी तो अपने दिल से ला रही है मेरे पास, ठीक है। जी बेटा आप मैं आपकी बात समझा नहीं, एंड से दोबारा बताइए, एंड से बताइए। ठीक है, हाँ देखिए ये जो आपने बात की सर, अगर वो टूट गई, वैसे तो मैंने आपको बोला कि उसका रिस्क एंड रिवॉर्ड उसका नहीं है, उसमें जो भी हो जाए, ठीक है जो, लेकिन आपकी एग्जांपल में सपोज करते हैं कि यार अगर कोई ऐसी चीज़ हम ट्रांसफर करें जो सेंसिटिव है, सपोज कर लें मैंने उनको दे दिया एक शीशा उठा के दे दिया, सर वो शीशा जो है वो कांच जो है वो टूट गया, अब क्या करेंगे भाई? या तो हमने उनसे जब सर्विस लेनी होगी तो बात कर ली होगी ना कि इस चीज़ को इतनी एहतियात से पहुंचाना है भाई, क्या शीशा ऐसे ही उठा के चला जाता है? उसके लिए तो एक पूरा एंगल होता है जिसमें सेट करते हैं उसको, फिर उसको पहुंचाते हैं ताकि वो उसमें सही सही जाए। लेकिन अगर आपने ये काम किया ही नहीं था तो इसका मतलब है कि अब इसका नुकसान कौन बेयर करेगा? वो कंपनी बेयर करेगी। लेकिन आपको पता है कि टर्म्स एंड कंडीशंस में ये चीज़ें लिखी होती हैं, आपको पता है, तो वो तो जो इस बिजनेस की टर्म्स एंड कंडीशंस है उसके हिसाब से वो चलेगा, उसका कोई मसला नहीं है। जी ऑनलाइन वाले हज़रात क्लास एंड करें सर आज की? बिल्कुल बेटा, फूड पांडा की जो सर्विस है, क्या वो गुड्स प्रोवाइड करते हैं, सर्विस प्रोवाइड करते हैं? बताएं। सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं सर, वो तो गुड्स दे रहे हैं ना, लाके खाना खा रहे हैं आप लोग, गुड्स क्यों नहीं है वो? भाई उसका काम है डिलीवर करना, ठीक है। तो नॉर्मली जितने भी होटल्स हैं ये जो सर्विस कर रहे होते हैं, इनके अपने राइडर्स हों या इनके फूड पांडा वाले राइडर्स हों, वो सर्विस ही प्रोवाइड कर रहे हैं आपको, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये मैटर डिस्प्यूटेड था बिटवीन फेडरेशन विच मीन्स कि हमारा इस्लामाबाद वाली जो गवर्नमेंट है उनके बीच और सूबों के बीच में। और जब इन्होंने एक मामला सेट असाइड किया तो इन्होंने फैसला किया, एक कंसेंसस पे पहुंचे कि अच्छा यार इसमें जो मोस्टली जो चीज़ें आ रही हैं ना वो सर्विसेज की आ रही हैं, दैट्स वाई हम इन चीज़ों को, होटल इंडस्ट्री को क्या कहाँ पे क्लासीफाई कर रहे हैं? सर्विस में क्लासीफाई कर रहे हैं। तो मैंने आपको ये एग्जाम्पल इसीलिए दी कि एक बच्चा जब इसमें कंफ्यूज होता है ना, यार वो गुड्स भी तो प्रोवाइड कर रहा है,
ये उसकी एक्सेप्शन थी कि जब मामले सेट असाइड होते हैं कोर्ट में जाके, जब मामलात कोर्ट में जाते हैं तो फिर कोई ना कोई फैसला होता है। तो उसमें ये फैसला हुआ है कि भाई जो होटल की सर्विसेज हैं, होटल जो प्रोवाइड करता है वो क्या है, सर्विसेज, ना के गुड्स। ठीक है सर। हाँ पाकिस्तान, ऑब्वियसली पाकिस्तान के लिए हम ये अकाउंटिंग पाकिस्तान की देख रहे हैं। क्या हुआ? बाहर कंट्रीज के लिए जो उनके लॉ ने डिसाइड किया होगा। जनरली तो सर्विस में ही है, क्योंकि हमारे पाकिस्तान के लोग इतने कॉम्पिटेंट नहीं है कि वो खुद से कोई चीज़ कर पाए, तो वो हमेशा दूसरों को देखते हैं, जो दूसरों ने किया होता है वो अडॉप्ट कर लेते हैं। ठीक है सर। तो ये सिनेरियो है। अब मुझे बताएं कि आपको ये 3 बिजनेसेस समझ आ गए? बताएं सर। तो आज की आप लोगों की क्लास यहीं तक है, और की टेकअवेज ये हैं आपके सामने कि भाई बिजनेस किस किस चीज़ में डील करता है। वो गुड्स में डील कर सकता है, वो सर्विस में डील कर सकता है। सर क्या सर्विस खरीद के बेची जा सकती है? नहीं ना सर, सर्विस तो आप ही प्रोवाइड करेंगे ना, जाके आप ही प्रोवाइड करेंगे। अगर आपका बिजनेस है, ऑडिट फर्म है, तो आप ही प्रोवाइड कर रहे हैं ना, आपका ही नाम जा रहा है। हाँ आपने एम्प्लॉयज़ तो रखे हैं, लेकिन वो आपके एम्प्लॉयज़ हैं। तो भाई सर्विस होती है, गुड्स होती हैं। गुड्स में फिर 2 तरह की हैं, ट्रेडिंग बिजनेसेस जो कि खरीदते हैं और बेचते हैं, और फिर आपके पास हैं मैन्युफैक्चरिंग बिजनेसेस जो बनाते हैं और बेचते हैं। जी सर। बिल्कुल होता है, आउटसोर्सिंग की चीज़ें भी होती हैं, थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट भी होता है, लेकिन वो भी सर्विस में आता है। हाँ बिल्कुल, एक चीज़ों की डिटेल एक्सप्लेनेशन है, लेकिन अगर आज मैं चीज़ों को देख रहा हूँ ब्रॉडर लेवल पे, तो क्या मैं सर्विस को एक ही सेगमेंट कह सकता हूँ? क्या गुड्स में मैं 2 सेगमेंट, ब्रॉडर 2 सेगमेंट्स तोड़ सकता हूँ? एक गुड्स वो जो आप खरीदते और बेचते हैं, और एक गुड्स वो जो आप बनाते हैं और बेचते हैं। हाँ सर्विस में यार मेरी सर्विस देनी है, लेकिन मेरे पास इतने लोग नहीं है, तो मैंने क्या किया, किसी और ऑडिट फर्म को इन्वॉल्व कर लिया और बोला कि चलो तुम भी मेरे साथ सर्विस दो, जो फी आएगी उसको शेयर कर लेंगे। तो सब चीज़ें पॉसिबल है, कोई मसला नहीं है इसमें। तो सर मुझे बताएं, ये समझ आ गई चीज़ें आप लोगों को? सर आज की क्लास एंड करें? चलें सर। ऑनलाइन वाले हज़रात, आप लोगों के सवाल हो तो आप ज़रूर ग्रुप में पूछ सकते हैं, ठीक है। और इसका सर मैं नोट्स आप लोगों को ग्रुप में प्रोवाइड कर दूंगा, आप उसका एक प्रिंट निकाल लें, ठीक है जी। गुड, मैं आपको नोट्स जो है वो प्रोवाइड कर दूंगा, आप उसका प्रिंट निकाल के कल क्लास में ले आइएगा। चलें सर, थैंक यू सो मच। मर्जी है, आप जिसमें कन्वीनियंट है, मसला नहीं है उसमें।